एक मथुरा गांव के पास एक जंगल रहा करता था जिसमें कुत्तों का परिवार रहा करता था। शेरू और डॉली और उनके दो बच्चे थे, चिंटू और मिंटू। सब अच्छा चल रहा था। यह एक ऐसा परिवार था जो बोल सकता था। डॉली और चिंटू मिंटू हम लोग बोल सकते हैं, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हे पापा, इसमें हम बोल सकते हैं तो इसमें हमें क्या परेशानी है, हमें क्या नुकसान है? हम तो बोलना जानते ही हैं। बेटा को किसी ने बोलते हुए देख लिया तो कोई भी इंसान आके आपको पकड़ के ले जा सकता है और सर्कस में बंद कर देगा। मम्मी पापा, ये इंसान इतने बुरे क्यों होते हैं? चिंटू और मिंटू दोनों खेलने के लिए जाते हैं और मिंटू पीछे रह जाता है। ओ भैया कहाँ हो? कहाँ रह गए? जल्दी आओ ना इधर। कहाँ पीछे रह गए तुम? चिंटू की दोस्त पड़ोस में रहती थी। अचानक से वह सामने आ जाती। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और चिंटू पर रुका नहीं जाता। वह एक गाना गाता है। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। हो जब नैना बातें करते हैं, दिल मुलाकातें करते हैं। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। हो जब नैना बातें करते हैं तो दिल मुलाकातें करते हैं। मिंटू अचानक से पीछे से आ जाता है और रीनू शर्मा के वहां से भाग जाती है। अभी यह क्या हो रहा था भाई? यहाँ क्या हो रहा था? रीनू लड़की आई यहाँ और चली भी गई। ऐसा तुम कर क्या रहे थे भाई? और मुझे भी नहीं बताया तुमने। ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है चिंटू, चूतिया किसी और को बनाइयो, मुझे नहीं। अचानक से वहां गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और जंगल में 3 लोग आ जाते हैं। चिंटू और मिंटू मम्मी पापा के पास जाते हैं और बताते हैं। ओ मम्मी, ओ पापा, जंगल में कोई आया है? हमें पकड़ने आया है क्या कोई? हमने 3 लोगों को गाड़ी से उतरते जंगल में घुसते हुए देखा है। नहीं बेटा, तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा। मैं कह रहा हूँ जहाँ वे लोग आए हैं मुझको वहाँ लेकर चलो। मिंटू अपने मम्मी पापा को वहां ले जाता है। अरे वकील साहब, मुझे इस जंगल में एक बड़ा सा होटल खोलना है और उस होटल से बहुत सारे पैसे कमाने हैं, फिर चाहे मुझे पूरा जंगल ही क्यों ना काटना पड़े। अरे भैया, तुम इस पर होटल कैसे खोल सकते हो? ये जमीन तो सरकारी है। अगर सरकार को पता चल गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। अरे वकील, तुम अभी पैसे की ताकत जानते नहीं हो। पैसा अच्छे अच्छे को खरीद सकता है, तो ये सरकार क्या चीज है? ऐसी मैंने बहुत जमीनें खरीदी हैं और बहुत होटल बनाए हैं और अब भी बनाऊंगा और अब भी रहूंगा इसमें। अरे भैया, मान गए आपको। आपके पास बहुत पैसा है और आपके पैसे में बहुत ताकत है। इस जंगल को जल्द से जल्द कटवाओ, मैं कल आके देखता हूँ। व्यापारी और वकील वहां से चले जाते।
एक तरफ शेरू का परिवार परेशान था यह सोचकर कि अब हम कहाँ जाएंगे। अगर ये जंगल कट गया तो हम लोग कहाँ रहेंगे और कहाँ जाएंगे। हमको इस जंगल को जल्द से जल्द कटने से रोकना होगा। हे भगवान हमारी मदद करो और हमारी जल्द से जल्द मदद करो। इस जंगल को कटने से जल्द ही रोको। हे भगवान हमारी मदद करो, हे भगवान हमारी मदद करो, हमारे जंगल को कटने से बचा लो, नहीं तो हम अनाथ हो जाएंगे। कहते हैं ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। फिर अचानक से पीछे से वहाँ एक लड़का आ जाता है। अरे तुम तो बोल सकते हो, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। शेरू और उसका परिवार डर जाता है। अरे तुम सब डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं तो केवल तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पर हमने तो किसी को नहीं बुलाया। अरे अभी तो तुम सब बोल रहे थे कि ये भगवान हमारी मदद करो, भगवान हमारी मदद करो, इसलिए तो मैं आया हूँ तुम्हारे पास। अरे तो आपको क्या भगवान ने भेजा है क्या? अरे मैं तो इस रास्ते से जा रहा था, तुम लोगों की आवाज सुन ली, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया। वैसे तुम परेशान क्यों हो? अरे मुझे तो इस बात का डर लग रहा है, अगर ये जंगल कट गया तो हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे और कहाँ कहाँ भटकेंगे। शेरू का परिवार एक एक करके अपनी बातें बताते हैं। एक व्यापारी एक वकील जंगल को काटने की बात कर रहे थे। वह एक होटल बनाना चाहते थे और बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे। ऐसे आपके जंगल में आप जैसे कितने परिवार है? अरे मुझे लगता है लगभग इस जंगल में हम जैसे 20 से 25 परिवार रहते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके इतने सारे परिवार है, आप तो अपने जंगल को अच्छी तरह से बचा सकते हो। अरे भैया हमारा सारा परिवार डरा हुआ है, उन सबके पास तो अपनी अपनी बंदूकें होंगी, हमारे पास तो कुछ नहीं है लड़ने के लिए। सभी परिवार एक जगह इकट्ठा खड़ा हो जाता है। रोहन सभी को अच्छे से समझा देता है कि कैसे लड़ना है और कैसे जीत हासिल करनी है। अरे भैया ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, मैं हूं ना, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करो। आप सभी को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप मुझे अपना मित्र समझो। चिड़िया तुम सब पर नजर रखना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ठीक है, मैं सब पे नजर रखूंगी, कोई आएगा तो बता दूंगी। रोहन सभी को अच्छे से समझा देता है। तभी एक खरगोश आ जाता है। मैं भी लड़ूंगी और अपने जंगल को बचाऊंगी। ठीक है, आप भी इस युद्ध में शामिल हो, पर मैं करूंगी क्या? तुम अपने कानों से ये सुनकर बताना कि जो लोग जंगल काटने आएंगे वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। अरे सभी सुनो भाइयों, वे जंगल काटने आ रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए युद्ध के लिए। व्यापारी और उसके लोग जंगल के पास आ जाते हैं। अरे सभी कारीगर उस जंगल की तरफ जाओ उसे काटने के लिए और उसे जल्द ही काट दो। ओ मोटे व्यापारी यहाँ से चला जा, नहीं तो आज तेरी एक भी हड्डी नहीं बचेगी। ये जंगल हमारा है, यहाँ कभी मत आना। व्यापारी इतने सारे कुत्तों को देखकर दंग रह जाता है। व्यापारी और डरने लगा और व्यापारी के पसीने छूटने लगे। ओ चिड़िया तुम कितना भी जोर लगा लो, मैं हार नहीं मानूंगा। इस जंगल को काटने के लिए मैं और आदमी लेकर आऊंगा। अरे ये मोटा व्यापारी तो मान ही नहीं रहा है, ये तो और आदमी लेकर आना चाहता है। लाने दो मोटे व्यापारी को जितने आदमी लाने हैं, आखिर में जीत हमारी ही होगी। व्यापारी के और आदमी आ जाते हैं। जाओ जंगल में सभी लोग और सारे जंगल को खत्म कर दो। अचानक से वहाँ शेर आ जाता है। व्यापारी और उसके आदमी भागने की कोशिश करते हैं और व्यापारी गिर जाता है।
अरे मुझे माफ कर दो, मैं इस जंगल को कभी नहीं काटूंगा, कृपया करके मुझे माफ कर दो और इस जंगल की तरफ कभी नहीं आऊंगा। अरे मुझे माफ कर दो। अरे उल्टी पैनी के लौटे, अभी तो दोबारा चल रहा था। जाओ सभी लोग जंगल को काट दो, जानवरों को मार दो, ये कर दो वो कर दो। अब कहाँ गई है? अब तेरा बाप सामने खड़ा है, अब कुछ नहीं कह रहा तू है? बोलना, क्यों नहीं बोलना? अरे मेरे प्रिय शेरू भाई, इस मोटे व्यापारी को माफ कर दो, इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अरे शेरू भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, कृपया करके मुझे माफ कर दो। अब मैं इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। ला जा यहाँ से अभी, नहीं तो तेरी खैर नहीं, तेरी एक भी हड्डी नहीं बचेगी आज। चल यहाँ से निकल। आखिरकार जंगल की जीत होती है और सब लोग खुश हो जाते हैं। सबके चेहरे पर खुशी झलकती है। सभी लोग मिलकर रोहन और शेर का धन्यवाद करते हैं। कहानी से हमें सीख मिलती है कि एकता में शक्ति है। जो भी लड़ाई हो हमें मिलकर लड़नी चाहिए। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें जीतने से नहीं हरा सकती। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब